हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे अबाउट दी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, गुडविल को कैसे वैल्यू करना है सीख रहे थे। और अपना जो फर्स्ट मेथड है दैट इज सिंपल एवरेज प्रॉफिट, उसके अंदर एक मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसकी हम लोग बात कर रहे थे। और उसकी भी हम बात कर रहे थे अबाउट दी पास्ट एडजस्टमेंट। अगर हमें एडजस्टमेंट की कहानी दी हो तो हम किस तरीके से सॉल्व आउट करते हैं, किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं, इसकी हम लोग बात कर रहे थे। जिसमें हमने 3 क्वेश्चन आई थिंक कर लिए। ठीक है, जो कल की वीडियो थी वहां पर 3 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। 2 क्वेश्चन आज की वीडियो में फिर से उसी टॉपिक के बारे में, यानी जो एबनॉर्मल लॉसेस और एबनॉर्मल प्रॉफिट्स थे उनको कैसे डील करना है, कल की वीडियो में सिखाया था आप लोग को। तो उन्हीं पर बेस्ड आज 2 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन के थ्रू समझने का प्रयास करें। और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इनको प्रैक्टिस करिएगा, एग्जाम में इनके आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें आज का सेशन। तो बच्चे क्वेश्चन देखें आप अपनी स्क्रीन पे। क्वेश्चन आपका है, अभय, बाबू एंड चारू आर पार्टनर्स sharing profits and losses equally. They agreed to admit Dhaman for equal share of profit. For this purpose, the value of goodwill. आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। For this purpose, the value of goodwill is to be calculated on the basis of 4-year purchase. यानी 4 से मल्टीप्लाई करना है हम लोग को of average profit of last 5 years. These profit for the year ended 31st March वर 17, यानी जो 2017 है उसका प्रॉफिट 1,50,000 रुपये है। 2018 का जो प्रॉफिट है इट इज 3,50,000। 2029 का जो 19 का जो प्रॉफिट है दैट इज 5 लाख। एंड 2020 का जो प्रॉफिट है दैट इज 7,10,000। एंड 2021 का जो फिगर हमको दिया है वो दिया है ब्रैकेट के अंदर। और ब्रैकेट के अंदर फिगर देने का मतलब है दैट इज द इंडिकेशन ऑफ नेगेटिव बैलेंस या फिर दैट इज द इंडिकेशन ऑफ लॉस। तो ये लॉस हमें हुआ पड़ा है। नीचे एक एडजस्टमेंट है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहता है कि ऑन 1 अप्रैल 2020 a car costing rupees 1 lakh was purchased and debited to traveling expenses account on which depreciation is to be charged at the rate 25% per annum. Interest of rupees 10,000 on non-trade investment is credit to the income for the year ended 31st March 2020 और 2021. Calculate the value of goodwill after adjusting the above. इसको हमने एडजस्ट करना है, देन वी हैव टू फाइंड आउट द गुडविल। ठीक है बात। तो क्वेश्चन वगैरह ब्रेक करें और समझने का प्रयास करते हैं कि कहानी में है क्या। ठीक है, देखें कहानी है। 17 का जो प्रॉफिट है आपको 1,50 दिया है। 18 का प्रॉफिट आपको 3,50 दिया, यानी 3,50,000 रुपये दिया हुआ है। 19 का प्रॉफिट आपको दिया है 5 लाख रुपये। और 2020 का प्रॉफिट आपके पास है 7,10,000। ठीक है बात। 2021 का जो फिगर है दैट इज इन द ब्रैकेट। और ब्रैकेट में अगर आपको कोई फिगर दिया हो तो ये साफ इंडिकेशन है लॉस का, यानी ये 5,90,000 रुपये दैट इज 5,90,000, ये आपके लॉस है बच्चे। ठीक है, आगे एक एडजस्टमेंट हमको दिया विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, उसके रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहानी समझ लें। ठीक है, हम ये बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, तो आप एक बार कहानी समझने का पूरा पूरा भरसक प्रयास करिएगा। एडजस्टमेंट बहुत ब्यूटीफुल एडजस्टमेंट मैं उसको कहूंगा, बहुत शानदार एडजस्टमेंट है। देखो क्या कहता है कि ऑन 1 अप्रैल 2020, पहले तो आप एक बात ये समझें कि जितने भी फिगर हमको दिए ना 2017, 18, 19, 20, 21, ये सब 31st मार्च के फिगर्स हैं। क्योंकि जो प्रॉफिट निकलता है वो निकलता है 31st मार्च को। आर यू ऑल एग्री विद मी कि भाई प्रॉफिट की जो कंडीशन है वो 31st मार्च से पहले तो नहीं आती। तो जितने भी फिगर है ना 31st मार्च 2017 का फिगर है, 31st मार्च 2018 का फिगर है, 31st मार्च 2019 का फिगर है, 31st मार्च 2020 का फिगर है और 31st मार्च 2021 का फिगर है। आई बात समझ में। अभी क्या कह रहा है कि ऑन अप्रैल 2020, यानी अप्रैल 2020 की बात कर रहा है। तो जो 2020 है ना बच्चे, ये 2020 तो आपका 31st मार्च है। एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जो 2020 का फिगर आपको दे रखा है ये तो आपको दे रखा है 31st मार्च का। बट द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट ऑन 1 अप्रैल 2020। तो 31st मार्च यहाँ पे लगा तो अप्रैल तो यहाँ लगा होगा ना 21 वाले में। ये जो मामला है ना 21 का मामला, ये 20 और 21 का मामला, मतलब 20 अप्रैल से स्टार्ट हुआ होगा, 31st मार्च 21 में खत्म हुआ होगा। ये वाला जो मामला है 5,90,000 रुपए। तो ये क्वेश्चन जो बात कर रहा है पहली बात तो इसके बारे में कर रहा है 2021 के बारे में। 2020 लिखा है तो गलती ना करें कि 2020 इसको आपने समझ लिया और यहाँ उसका ट्रीटमेंट कर दिया, बिल्कुल ये गलती ना करें। ठीक है, वो 1 अप्रैल की बात कर रहे हैं। आप जरा सोच के देखो ना लॉजिकली, ये तो 31st मार्च का फिगर है, तो 31st मार्च का फिगर आउट किया, चीजें खत्म करी, फिर 1 अप्रैल 2020 लगा, 1 अप्रैल 2020 लगा, वहां से काम चालू हुआ और 31st मार्च 2021 तक जाएगा कि नहीं जाएगा। तो यानी ये क्वेश्चन 2021 वाले फिगर की बात कर रहा है, 590 की बात हो रही है। तो ऑन 1 अप्रैल 2020 अ कार ऑफ रुपीज कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख, यानी 1 लाख रुपए की एक कार खरीदी गई। ठीक है, परचेज लिखा ना कि एक कार खरीदी गई एंड डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। बताओ
कितनी बड़ी गलती है। आपने 1 लाख रुपए की कार खरीदी और कहाँ डाल दिया, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में डाल दिया। तो जरा मुझे बताओ कि कार खरीदना क्या ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस है? ठीक है, तो मुझे आप एक बात बताओ कि ऐसा होता है कि आपने जब कार खरीदी तो भाई आपकी तो एसेट्स जुड़ी है ना, तो एंट्री आपने क्या करी होगी, मतलब आप सिंपल एंट्री देखा, अगर आपने कैश में खरीदी तो कार अकाउंट डेबिट होगा, कार आई है और कैश गया है तो टू कैश होगा, हुआ कि नहीं होगा। बट इनने उसको मान लिया ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, तो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस मानते ही गलती हो गई और भयानक गलती हुई नहीं हुई। मतलब आपने एक लॉस दिखाया, एक खर्चा दिखाया अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, विच इज एबनॉर्मल लॉस। जबकि ऐसे खर्चे ना जिनसे कोई एसेट जुड़ती है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, कोई ऐसा खर्चा जिससे आपकी कोई एसेट्स जुड़ जाए, कोई संपत्ति आपके पास जुड़ जाए, उन फिगर्स को हम बैलेंस शीट में शो करते हैं, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बट इनने जो गलती कर रखी है ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट में डालने के बाद, साफ सी बात है कि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको एंटर किया होगा, जो कि गलत है। ये दिखाना चाहिए था बैलेंस शीट में। तो ये 1 लाख का फिगर यहाँ नहीं दिखाना चाहिए था, इसलिए 1 लाख रुपए यहाँ प्लस होगा। पहली बात तो ये 1 लाख रुपए यहाँ प्लस होगा। आई बात समझ में? 2021 की देखो हम बात बताते हैं आपको। जो 2021 की बात ही कर रहा है, हमको प्रॉफिट तो नहीं, खैर वहां पे 5,90,000 का लॉस होता है, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट में फिगर दिया हुआ था। तो वहां पर हम 1 लाख रुपए प्लस करेंगे। बहुत क्लियर आपको समझ में आ गया होगा कि 1 लाख रुपए यहाँ प्लस करेंगे, क्योंकि ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस तो है ही नहीं, वो आपकी संपत्ति जुड़ रही है। इसको आप दिखाओगे कहाँ, अपनी बैलेंस शीट में। और आपने ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस के थ्रू वो दिखा दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि बिल्कुल वैलिड नहीं है। तो दोबारा इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि ये जो खर्चा है, दिस इज एबनॉर्मल खर्चा, एबनॉर्मल लॉस है ये। तो एबनॉर्मल लॉस दोबारा से प्लस होती है, ये हमने कल सीखा था। फिर क्या कहता है आगे, बात कहता है ऑन विच डेप्रिसिएशन एट द रेट 25% पर एनम इज टू बी चार्ज, जिस पर 25% के हिसाब से डेप भी लगाना था। और डेप लगाना इज द नॉर्मल खर्चा, वो डेप लगाना चाहिए आपने, अभी नहीं लगा रखा होगा, ठीक है। वो कह रहा ना वॉज टू बी चार्ज, चार्ज करना था लेकिन किया थोड़ी है। अब आप करोगे 1 लाख का अगर आप 25% निकालते तो आता है 25,000 रुपए। तो 25,000 यहाँ माइनस करने चाहिए थे, इसी साल की बात हो रही है बच्चे, 25,000 रुपए यहाँ माइनस करने भी चाहिए थे। आगे क्या कहता है, यहाँ तक की लाइन में फुल स्टॉप है, याला जो एडजस्टमेंट है ना, यहाँ से यहाँ तक का एडजस्टमेंट, ये तो फिनिश अप हुआ। आगे बोलता है कि इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अब नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और ट्रेड इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क है? जो आप अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, जिससे इन्वेस्टमेंट करने के बाद डायरेक्टली आपकी इनकम जो आती है वो कंपनी की खाते में आती है, कंपनी के लिए आती है, उसे तो बोलते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड ट्रेड इन्वेस्टमेंट ऐसे इन्वेस्टमेंट है जो कि आपको वैलिड नहीं है। अगर उनसे लॉस होगा तो उनसे उन लॉसेस का कोई रिलेशन नहीं होगा विद द फर्म। ऐसे ही अगर प्रॉफिट होगा तो उनका कोई रिलेशन नहीं होगा विद द फर्म। तो यहाँ पर जो जो करा गया वो इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिटेड टू द इनकम ऑफ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 और 21। मतलब आपने नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के, जो कि अलाउड नहीं है, आपको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट करना अलाउड ही नहीं है। और अगर उससे कोई इनकम आती है या उससे कोई लॉस होती है तो दोनों एबनॉर्मल है, दोनों एबनॉर्मल्स हैं। तो आपने क्या करा, 10,000 की आपको इनकम आती है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के थ्रू, आप उस इनकम को दिखा रहे हो 2020 में भी और 2021 में भी, जो कि एबनॉर्मल गेन है। और एबनॉर्मल गेन दोबारा से माइनस होते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट 2021, तो -10,000 हम यहाँ से भी करेंगे। समझ में आ गई बात? हालांकि इसका ट्रीटमेंट यहाँ भी होगा 2020 में। 2020 की अगर बात करें तो 2020 का जो प्रॉफिट है बच्चे, वो है आपका 7,10,000 रुपए। तो प्रॉफिट है 7,10,000 रुपए, लेकिन इस 7,010 में एक 10,000 की ऐसी इनकम इन्वॉल्व है विच इज एबनॉर्मल, जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के थ्रू आपको आई है, दोबारा माइनस होगी। तो यहाँ 10,000 रुपये दोबारा माइनस कर लेंगे, इट विल बिकम 7 लाख। तो यहाँ का जो प्योर प्रॉफिट है, कहाँ का, 2020 का जो प्रॉफिट, प्योर प्रॉफिट है, वो आपका कितना है बच्चे, वो है आपका 7 लाख रुपया। ठीक है, आई होप मामला क्लियर हो गया होगा। और 2021 वाला भी पूरा पूरा मामला मैंने आपको समझाने का भरसक प्रयास किया। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो अल्टीमेट सारा आप करेंगे ना बच्चे, 5,90,000 माइनस का फिगर है, 5,25,000 माइनस का फिगर है, और 10,000 माइनस का फिगर है। ठीक है, 5,90,000 और ये 25,000 है, सॉरी मैंने 5,25 बोल दिया। 5,90,000 और 25,000 और 10,000, ये सारे माइनस के फिगर हैं। अगर आप माइनस के फिगर देखते हो तो आ रहे हैं 6,25,000 रुपए। ठीक है, ये आपके आ रहे हैं 6,25,000 रुपए माइनस वाले जो फिगर है, और प्लस 1 लाख रुपए रह गया। अब अल्टीमेटली प्लस माइनस माइनस होता है, 6,25 से अगर 1 लाख जाएगा तो बचेगा आपका 5,25,000 रुपए, और वही बचेगा आपका कैसा, माइनस का, क्योंकि माइनस का फिगर बढ़ा रहा है तो अल्टीमेटली आपका 5,25,000 माइनस में आएगा। ठीक है, तो ये हमारे निकले प्योर प्रॉफिट। ठीक है, अब ये वर्किंग नोट है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, फिर मैं उसको रफ करूंगा। तो टोटल अब देखो हमारा जो गुडविल निकलती है ना, वो निकलती है
गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। एवरेज प्रॉफिट तो हम निकालेंगे और नंबर ऑफ ईयर परचेस हमें इस क्वेश्चन में 4 दिया हुआ था। अब जो एवरेज प्रॉफिट निकलता है वो निकलता है टोटल ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल ऑफ प्रॉफिट इन सब प्रॉफिट का टोटल करना होता है। तो पहले साल हमको प्रॉफिट हुआ बच्चे 1,50,000 रुपए। ठीक है, बाद अगले साल प्रॉफिट हम लोग को होता है 3,50,000 रुपये। अगले साल प्रॉफिट हमको होता है 5 लाख रुपये। ठीक है, देन प्रॉफिट हमारा है 21 वाला जो प्रॉफिट हमारा है, ठीक है, सॉरी 20 वाला जो प्रॉफिट हमारा है 3 साल के 20 का जो हमारा प्रॉफिट है वो 7 लाख रुपए। अभी आपको दिखाया 7 लाख कैसे आया था, 7-10 दिया था लेकिन हमने निकाला यहाँ 7 लाख रुपए आ रहा है। और जो 21 का हमें लॉस दिया था 5,90,000, अब वो कन्वर्ट हो गई है 5,25,000 में। तो ये माइनस करेंगे आप 5,25,000। ठीक है, इतनों का आप एवरेज निकाला। आप कितने साल का एवरेज निकाल रहे हैं आप, 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, ये है एवरेज निकालने का तरीका। ये जो वर्किंग नोट है एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे आप, मैं फिर इसको रफ करूंगा। ठीक है बच्चे, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करें। ठीक है, तो बेटा ये सब पूरा जो तामझाम है ना, ये जो प्लस माइनस करके मामला आ रहा है वो आ रहा है आपका, ठीक है, 11,75,000 रुपये। ये आपका आ रहा है 11,75,000 रुपये, डिवाइड बाई होगा 5। ठीक है, डिवाइड करके आप देखें तो ये बन रहा है आपका 2,35,000 रुपये। 2,35,000 बन रहा है, यानी 2,35,000 बन रहा है। हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया 2,35,000। तो रखें यहाँ 2,35,000 को और मल्टीप्लाई कर दें इसको 4 से, तो ये बनता है बच्चा आपके 3 0 तो ये आ गए, 4 5 20, कैरी 2 4 3 12, 2 14 4 1 और 1 9, यानी 9,40,000 रुपये की आपकी गुडविल बच्चे इस क्वेश्चन की आ गई। ठीक है, होप सो आपको समझ में आया हो। और रिवाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवाइज करिएगा चीज़ों को, समझ में चीज़ें आएंगी नो डाउट। ठीक है, चलिए हम इसी के बाद अगला दूसरा क्वेश्चन करें। स्क्रीनशॉट एक बार आप ले लीजिए, फिर हम लोग बात करें सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। चलिए बच्चे, आज का ये आखिरी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, और इस टॉपिक का भी आखिरी क्वेश्चन होगा। फिर हम कल बात करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट के बारे में। और मैंने आपसे पहले भी कहा है कई बार कि आप सिलेबस की टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, जितना स्लो आप चलें उतना अच्छा है। स्लो ड्राइविंग बहुत तरीके से करनी होती है, एक्चुअली स्पीड तो कोई भगा लेता है, स्लो ड्राइविंग ही सीखने लायक की चीज़ है। तो स्लो चलिए और चीज़ों को पकड़ते हुए चलिए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलिए। तो आपसे 12वां क्वेश्चन आपका आखिरी का कहता है आज का, सुमित परचेज अमित्स बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2021, गुडविल वाज डिसाइडेड टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज। 2 से मल्टीप्लाई होगा ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। द प्रॉफिट्स फॉर द पास्ट 4 years वर 31 मार्च 2018 का है 80,000, 31 मार्च 2019 का है 1,45,000, 31 मार्च 2020 का है 1,60,000 एंड 31 मार्च 2021 का है 2 लाख रुपये। बुक्स ऑफ अकाउंट रिवील दैट, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बुक्स ऑफ अकाउंट कह रही हैं जिनको पकड़ा गया। पहला पॉइंट है कि एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹20,000 was debited to profit and loss account for the year ended 31st March 2018। पहला पॉइंट। Second point है, a fixed assets was sold in the year ended 31st March 2019 and gain and profit of ₹25,000 was credited to profit and loss account। Third point है, in the year ended 31st March 2020 assets of the firm were not insured due to oversight। Insurance premium not paid was ₹15,000। Calculate the value of goodwill। ठीक है बात, क्वेश्चन को ब्रेक करते हैं, समझते हैं। देखिए बच्चे, ठीक है, कहानी क्या है देखो, 2018 का जो प्रॉफिट है वो 8 लाख रुपए, 19 का प्रॉफिट 1,45 यानी 1,45,000 रुपी, 20 का प्रॉफिट 1,60,000 रुपी एंड 2021 का प्रॉफिट है आपका 2 लाख रुपया। ठीक है, ये हमारे प्रॉफिट्स की कहानी है। अब हमें 3 दिए हैं एडजस्टमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको हम करते हुए चलें तो कहानी हमें क्लियर होती चलेगी। तो वर्किंग नोट देखें इनका, पहला हम देखें क्या बात कर रहा है, एबनॉर्मल लॉस। देखो साफ लिखा है, कहानी बिल्कुल साफ लिखी है, एबनॉर्मल लॉस। देखो एबनॉर्मल लॉस दोबारा प्लस होती है इन द ईयर ऑफ गिवन प्रॉफिट, और जो एबनॉर्मल प्रॉफिट है वो दोबारा से लेस होते हैं, जिस भी ईयर की वो बात कर रहा होगा उस साल से वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखता है कि एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹20,000, यानी एबनॉर्मल लॉस है 20,000 रुपए की, was debited to profit and loss account for the year ended 31st March 2018। यदि 18 वाले फिगर की बात कर रहा है तो 2018 का बच्चे जो प्रॉफिट है वो है आपका कितना, 80,000 रुपए। क्या कहता है क्वेश्चन, बोलता है कि एबनॉर्मल लॉस को इस साल डेबिट किया गया था 2018 में, और एबनॉर्मल लॉस दोबारा से गिवन ईयर के प्रॉफिट में दोबारा से प्लस होती हैं। तो 80 में हम प्लस कर देंगे 20,000 रुपए,
तो ये बन जाएगा बच्चे 1 लाख रुपए, यानी यहाँ प्रॉफिट 1 लाख रुपए रहा होगा। क्लियर है बात? अच्छा, अब बात करें सेकंड पॉइंट की, क्या लिखा है, अ फिक्स्ड एसेट्स वॉज सोल्ड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, यानी 19 की बात कर रहा है। क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट 2019, ये आपका वर्किंग नोट नंबर 2 रहेगा। तो यहाँ का जो प्रॉफिट है बच्चे वो है 1,45,000 रुपये। अच्छा, क्या किया यहाँ पे, यहाँ पर आपने फिक्स एसेट्स को सोल्ड आउट किया, जबकि अपनी एसेट्स को बेचने का अधिकार कंपनी को नहीं है, या जनरली कंपनी ऐसा करती नहीं है। और अगर फिक्स एसेट्स बेचने पर लॉस हो तो वो लॉस एबनॉर्मल लॉस मानी जाती है, और अगर फिक्स एसेट्स को बेचने पर आपको प्रॉफिट हो तो वो एबनॉर्मल प्रॉफिट माना जाता है। तो क्या किया है, अ फिक्स एसेट्स वर सोल्ड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2029 एंड गेन, यानी प्रॉफिट की बात कर रहा है, ऑफ ₹25,000 वॉज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी इस साल 25,000 की एक इनकम है, एक प्रॉफिट है जो कि एबनॉर्मल गेन कंसिडर किया जाएगा, हुआ है, और वो इस वाले प्रॉफिट में शो कर रखा है। तो जो एबनॉर्मल लॉस है बच्चे वो दोबारा लेस की जाती है। ठीक है, प्योर प्रॉफिट फाइंड करने के लिए तो हम यहाँ 25,000 माइनस करते हैं। अगर 1,45,000 से हम 25 माइनस करेंगे बच्चे, तो बचेगा आपका 1,20,000। तो यहाँ का प्रॉफिट एक्चुअली 1,20,000 रुपये है। थर्ड पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहता है कि इन द ईयर 31 मार्च 2020, 2020 की बात कर रहा है, तो थर्ड पॉइंट है 2020 के रिगार्डिंग। कितना प्रॉफिट 2020 में, वो है बच्चे 1,60,000 रुपये। चलिए लिखिए 1,60,000 रुपये, 1,60,000 लिखा आपने, क्या हुआ पड़ा है, कहता है कि इन द ईयर 31 मार्च 2020 एसेट्स ऑफ द फर्म वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट। ड्यू टू ओवरसाइट का मतलब होता है आपने फर्म की कोई एसेट्स थी जिसका इंश्योरेंस नहीं किया, जिसको इंश्योर नहीं करवाया ड्यू टू ओवरसाइट। जबकि बच्चे अपनी प्रॉपर्टीज का इंश्योरेंस कराना इज द कंपल्शन फॉर एवरीबॉडी और एवरी कंपनी, हर कंपनी के लिए बड़ा कंपल्शन है। जैसे आप गाड़ी खरीदते हैं तो इंश्योरेंस कराना कंपल्शन है, आपके हाथ में नहीं है कि आप इंश्योरेंस नहीं करवाएंगे, करवाना पड़ेगा आपको इंश्योरेंस। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस एक पल के लिए आपके हाथ में है, आप करवाएं ना करवाएं आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आपने गाड़ी खरीद रखी है, ठीक है, और कहीं शहरों में आप मकान बनाते हैं तो उस मकान का, गाड़ी का आपको इंश्योरेंस करवाना पड़ता है। लाइकवाइज कंपनी के पास जितनी भी एसेट्स है जिनकी वैल्यू है मार्केट में एटलीस्ट 2 लाख रुपया, उनको इंश्योरेंस करवाना कंपलसरी है। और इस कंपनी ने क्या किया, 2020 की बात कर रहा है कि 2020 में कोई एसेट रही होगी, उसका इंश्योरेंस नहीं करवाया ड्यू टू ओवरसाइट, अनदेखा कर दिया। ठीक है, नाउ टू बी इंश्योर्ड लिखा है, तो यानी 15,000 का इंश्योरेंस करवाना था जो कि नहीं करवाया। तो बताओ इंश्योरेंस करवाना जरूरी होता है? बिल्कुल होता है। अगर करवाते आप इंश्योरेंस तो खर्चा होता, और खर्चा कैसा होता, नॉर्मल की एबनॉर्मल? बच्चे नॉर्मल खर्चा होता है, ये खर्चा है नॉर्मल जो कि होना चाहिए। तो ये जो 1,60,000 आपको प्रॉफिट हुआ ना यहाँ पे, नहीं होता अगर आप इंश्योरेंस 15,000 रुपये करवा चुके होते। क्या फिर तो 15,000 रुपये कम आता ना, तो आपको यहाँ 15,000 माइनस करना है। अभी 15,000 में माइनस कर रहा हूँ, इसको एबनॉर्मल गेन मत समझिएगा। जनरली हम एबनॉर्मल गेन को माइनस करते हैं, ये गेन नहीं है, लेकिन एक ऐसा खर्चा है विच इज कंपल्शन, कंपल्सरी है। जैसे हमने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में डेप को लेस किया था ना 25,000 रुपए, तो भाई डेप कंपल्शन खर्चा है, वो तो होगा ही होगा। लाइकवाइज इंश्योरेंस का खर्चा तो आएगा ही आएगा, आपको माइनस करना पड़ता है। ये नॉर्मल नहीं है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन, लेकिन आपने करी नहीं है, नहीं करी तो दोबारा कर रहे हैं। तो 1,60 से अगर आप 15,000 रुपये घटाते हैं तो बनता है 1,45,000 रुपये। ठीक है, ये 20 की बात हो गई। और 21 का प्रॉफिट एज इट इज 2 लाख रुपए, क्योंकि इसके रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट तो हमको दिया नहीं है। जो वर्किंग नोट है बच्चे उस पर एक बार नजर मार लें, ठीक है, उसको आप लोग सही कर लें, क्योंकि वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उसको आप लिख लें, स्क्रीनशॉट लें, क्योंकि मुझे अभी थोड़ी देर बाद वो रफ करना पड़ेगा। ठीक है, कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए, तो गुडविल का अगेन फॉर्मूला क्या है, एपी इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। एपी निकलेगा टोटल ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, एपी निकलेगा टोटल ऑफ प्रॉफिट्स। तो पहले का प्रॉफिट हमारा था 80,000, जो क्या बन चुका है 1 लाख रुपए, तो 1 लाख ये लिखा हम लोगों ने। और अगले साल का प्रॉफिट 2019 का प्रॉफिट था हमारा 1,45,000, जो कि अब बन चुका है 1,20,000 रुपये, तो रखें आप 1,20,000। ठीक है, फिर हमारा बात करें जो 20 का प्रॉफिट है, वो दिया तो था हमको 1,60,000 रुपये, लेकिन अब बन चुका है 1,45,000, यानी 1,45,000। तो लिखेंगे आप 1,45,000। ठीक है बात। और नेक्स्ट 21 का जो प्रॉफिट है दैट इज 2 लाख रुपये एज इट इज है, बिकॉज उसके रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट तो था नहीं, तो आप लिखेंगे 2 लाख रुपये। ठीक है बात। डिवाइड बाय करेंगे आप 1 2 3 4, ये आपके नंबर ऑफ ईयर्स है, जितने साल के प्रॉफिट और लॉस की आप कहानी कर रहे हो उतने से आपने डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो अब देखो कितना आएगा, 1 लाख, 1,20,000, 1,45,000 और 2 लाख को जोड़कर आता है बच्चे 5,65,000 रुपये, यानी 5,65,000 रुपये आ रहा है। और डिवाइड बाई करना है आपको 4।
अगर आप इसको 4 से डिवाइड करते हैं इस फिगर को तो ये बनता है 1,41,250, 1,41,250। तो एपी हमारा आया 1,41,250, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई, अब जो नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको दिए हैं ना बच्चे, वो दिए हैं 2, तो ये आ गया आपका 2,82,500 विल बी द गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है बात, ये आपकी फर्म की गुडविल रहेगी बच्चे। तो एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, देन हम आगे बढ़े। ठीक है बच्चे, और आज के लिए हम इतना ही रखेंगे क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट थे इसलिए लिए। अदरवाइज मैं एक बार सोच रहा था कि टॉपिक चेंज कर दूं, लेकिन मुझे लगा कि क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है इनमें कुछ, इन क्वेश्चन में सीखने लायक है। आप तो सारे स्मार्ट लोग हो तो क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे नो डाउट, लेकिन जो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें सीखनी होती हैं बेटा, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ, बहुत हरी में चीजें मत करिएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 12 महीने 12 चैप्टर करते हैं ना, कोई इशू नहीं है। बस इतना याद रखिएगा कि अगर आपने पहला चैप्टर पढ़ा है तो उस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट आपको आते हों, और अगर आप कुछ भूल रहे हो तो मैं कंटिन्यूस लेवल पे आपको नोट्स सेंड कर रहा हूँ टेलीग्राम के चैनल पर। टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करें और नोट्स को डाउनलोड करके बार बार उनको रिवाइज करें। 5-10 मिनट सुबह शाम जब भी आपको फ्री टाइम मिलता हो उनको एक बार रिवाइज करिएगा। ठीक है, तो आपको काफी हेल्प होगी। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।